नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। जैसा कि आपको पता है, इस खास सेशन में बात करते हैं यूपी स्पेशल की कक्षाओं के बारे में और उसी को देखते हुए अब अपनी क्लास क्या शुरू कर रहे हैं। तो इस शुरू क्लास में आपको पता है लास्ट ईयर टाइम हमने जो क्लास अपनी छोड़ी है, उसमें क्या हुआ है, कहीं न कहीं हमने सिर्फ़ 2 जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर दिए हैं, उसके कुछ तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में आपको बता दिया गया है, सामान्य परिचय दे दिया गया है, उसकी भूगर्भिक संरचना है, उसके बारे में बताया गया है। फिर उत्तर प्रदेश का आपस में कैसे पड़ोसी राज्य हैं, कौन-कौन से उसके बारे में बताया गया है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है कि भामर, तराई, खादर और बांगर क्या होता है। फिर आपको उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, जिसमें आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश जो भौतिक विभाजन है, बेसिकली क्या किया गया है। इसके भौतिक विभाजन को 3 पार्ट में बाँटा गया है। एक भामर एवं तराई प्रदेश और रोहिलखंड इसको बोलते हैं। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और दक्षिण का पठारी प्रदेश बाँटा गया है, जिसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड 2 आते हैं। तो आपको बता दें, भामर एवं तराई प्रदेश जो रोहिलखंड का इलाका था, वहाँ पे कौन-कौन सी नदियाँ क्या हैं, वो मैंने आपको क्या किया है बता दिया है। इसके अलावा गंगा यमुना दोआब जो मैदानी प्रदेश है, इसके बारे में बात कर दी है आपको। तो आज जो हमारा क्लास है, आज हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है कहाँ से? आज हमारा क्लास स्टार्ट होगा कि दक्षिण का पठारी प्रदेश है, इसके बारे में आपको बता देना चाहिए, ठीक है? तो आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, यही क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। मतलब क्या है, जो हमारा भारत है, जिसमें नीचे से जो पहाड़ हैं, उनको अगर ऊपर स उत्तर साइड में बढ़ा दें, और उत्तर साइड में जहाँ पर यूपी कवर कर जाती है, उसी को बोलते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, ठीक है? इसको आपको बता दें, कहीं-कहीं बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इंडिया का मैप को देखें, मैंने उसको थोड़ा ज़ूम कर दिया है, सिर्फ खास-खास आपको। तो इसमें आप देखिएगा कि विंध्यन रेंज है, नीचे साइड में। आपको पता होना चाहिए कि नीचे कौन-सी रेंज है, विंध्यन रेंज है, ठीक है? उसके बाद में अगर आप आओगे तो महादेव हिल है, सतपुड़ा है, अजंता है, तो ये मैं सब आपको इंडिया का जब का आप पढ़ेंगे क्लास, भारत के बारे में, वहाँ पे सारा क्लियर होगा। तो आप बता दें, उसी में जो है, ये देखिए, बघेलखंड का और ये बुंदेलखंड का, ये जो 2 पठार हैं, यहाँ पे आप देखिए बेतवा है, चंबल है, प्रभावती है, गांधी सागर बाँध भी है यहाँ पर, राणा प्रताप सागर बाँध है, बनास है, ठीक है? ऐसे ही बघेलखंड के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पे सोन नदी उसके पास कैमूर हिल से निकलने वाली है, ठीक है? तो ये जो इलाका मैं बता रहा हूँ आपको, बुंदेलखंड का इलाका, ये और बघेलखंड का इलाका, ये यूपी के दक्षिणी पठार से इसका आता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए अब इसी को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो कैसे आप इसमें लिखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 45,200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो आप लिखिए, उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। अगला इसमें लिखिए, दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग आते हैं। तो ठीक है, तो ये जो बुंदेलखंड, ये वाला इलाका, इधर बघेलखंड है, ठीक है? तो मैंने आपको, जो आप मैप देखिएगा, यहाँ पे बघेलखंड और बुंदेलखंड मैंने आपको दिखा रखा है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, इसके अंतर्गत जो आपने लिख लिया होगा, दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग आते हैं। अगला लिखिए, शामिल जिले। अब इसमें पढ़ते हैं कौन-कौन से जिले शामिल हैं, इस बात को देखते हैं। शामिल जिले कौन-कौन से हैं, इसको आप गौर करिएगा। शामिल जिले में आप लिखिएगा, ललितपुर, ठीक है? ये देखिए, जो पूरा एमपी के अंदर घुसा हुआ है, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, ठीक है? तो आपने जिले देख लिए, शामिल जिले कौन से हैं? इसके अलावा सोनभद्र का कुछ भाग, ठीक है? शामिल जिले में आपने क्या लिखा, नीचे लिख दिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फिर ये थोड़ा नीचे से निकल आता है ना यहाँ पे, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का कुछ भाग, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, यह प्राचीन पठार, यह मतलब बुंदेलखंड, यह प्राचीन पठार नीस चट्टान से निर्मित है, ठीक है? यह प्राचीन पठार नीस चट्टान से निर्मित है, इसलिए उसे बुंदेलखंड का नीस भी कहते हैं, ठीक है? तो ये नीस से मिलके बना हुआ है, तो इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहते हैं, ठीक? इसका अगला पॉइंट पॉइंट नोट करिएगा, इसमें लिखिए, दक्षिणी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई, ठीक है? तो इसमें आप लिखिए, दक्षिणी पठारी प्रदेश की जो-जो इलाका मैंने आपको दिखा दिया है इसमें, तो काफ़ी जिले जो दिखाए हैं, ये क्या है, मेन-मेन ये इलाका है। ये जो जिला इलाके हैं, ये वाले, इसी के अंतर्गत ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे लिखिए,
दक्षिणी पठारी क्षेत्र की औसत ऊँचाई, तो अगर ऊँचाई की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, दक्षिणी पठारी प्रदेश की औसत ऊँचाई कितनी है? 300 मीटर है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पठार आपको मिलेंगे, इनकी अगर आप एवरेज हाइट देखें, हो सकता है उससे ऊपर नीचे आएँगे, लेकिन एवरेज हाइट जो होगी वो कितनी है? 300 मीटर के अंतर्गत है, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, आपको जैसे पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिणी साइड में पठार हैं, तो इनका ढलान और अब नदियाँ किधर जा रही हैं? गंगा की तरफ मिलने जा रही हैं। तो इधर ही अगर आप कॉमन सेंस लगाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि नदियाँ कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो अब अगला लिखिए, इसकी ढाल अर्थात दक्षिणी पठारी प्रदेश की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि अब नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है और नदियाँ कहाँ जा रही हैं? गंगा से मिलने के लिए साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, इसलिए ढलान के हिसाब से ही नदियाँ जाती हैं, तो लिखिएगा दक्षिणी पठारी प्रदेश की ढाल उत्तर की ओर है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रमुख नदियाँ, यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं? बेतवा है, दसान इसकी सहायक है, केन है, ठीक है? सोन है, तो यहाँ पे लिखिए प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस, ठीक है? चंबल आपकी ये रही यमुना नदी मिलती है यहाँ पे, ठीक है? चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस, ठीक है? अब इसमें क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड है, अगर आप इसको देखते हैं कौन-कौन सा पठार है यहाँ पे, बुंदेलखंड का पठार है और दूसरा कौन-सा है? बुंदेलखंड का पठार और बाघेलखंड का पठार। तो इनके बारे में थोड़ा सेपरेट पढ़ लीजिएगा, इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो लिखिए अगला टॉपिक या अगला हेडिंग लिखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र या बुंदेलखंड का पठार। तो पता चलेगा बुंदेलखंड का पठार ये वाला इलाका है और इसके बारे में लिखिए, बुंदेलखंड के 7 जिले, तो अब इसमें देखिए बुंदेलखंड के कौन-कौन जिले इसके अंदर शामिल हैं। तो इसमें लिखिए बुंदेलखंड के 7 जिले, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं? 7। 7 जिले कौन से हैं? महोबा, हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये रहा आपका चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है? तो आप ऐसे देखिए कौन-कौन से ललितपुर, झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो ये जो इलाका है, ये पूरा है यहाँ से लेकर चित्रकूट तक का। ये प्रयागराज से अगर आप पश्चिम साइड में जाएँगे तो जो इलाका है ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली और काली को ही बोलते हैं रेगुर। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली या फिर रेगुर मृदा का विस्तार है, जो कि मालवा पठार का ही रूप विस मालवा पठार का ही विस्तृत भाग है, ठीक है? तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे इंडिया के मैप में, तो बुंदेलखंड के अंदर आप जाएँगे, तो यहाँ पे अरावली, अरावली के नीचे है मालवा पठार, ठीक है? और मालवा पठार का विस्तार कहाँ पे है? काली, यहाँ पे रेगुर मृदा पाई जाती है। इसका क्या लिखना है? बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा या फिर रेगुर मृदा का विस्तार है, जो कि मालवा पठार का ही विस्तारित रूप है। अगला लिखिए, कैमूर संरचना, और ये कैमूर संरचना, ठीक है? कैमूर संरचना, बुंदेलखंड, कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। ये देखिए, ये है कैमूर, यहाँ पे इससे लगी है, नीचे बघेलखंड भी है। कैमूर श्रृंखला या संरचना बुंदेलखंड से लगी हुई है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिंद शैलों से निर्मित। तो कैमूर संरचना है, ये किनसे निर्मित है? ये बिंद जो शैल हैं, जो मैंने आपको बताया था, बिंद टाइप की शैल हैं, उन्हीं से क्या हुआ, इसकी निर्माण हुआ है, ठीक है?
अगला उसमें पॉइंट लिखिए, बुंदेलखंड में चिलास, इसको आप लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। बुंदेलखंड में चिलास नामक घास, ठीक है? तो चिलास क्या बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास है। तो बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है, ठीक? अगला हेडिंग डालिए, बघेलखंड क्षेत्र, ये जो बघेलखंड क्षेत्र है, इसमें लिखिए, यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है? देखिए ये है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और अगर एमपी का नक्शा देखें, ये वाला इलाका है ये है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें लिखिए जिले, यूपी कौन-कौन जिले हैं? तो यूपी के इसमें सिर्फ 2 जिले ही लगते हैं। इसमें लिखिए सोनभद्र एवं पूर्वी प्रयागराज, ठीक है? 2 जिले हैं, एक तो ये पूर्वी प्रयागराज है और दूसरा सोनभद्र है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, इसमें एमपी के अंतर्गत कौन-कौन आता है? अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, ये एमपी जिले जिसमें आते हैं। कौन-कौन से? अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट ये कह रहा है, कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला, तो मैंने आपको बताया था, कैमूर पर्वत श्रृंखला, ये जो विंध्य श्रेणी जो मिलके बनी हुई है, लिखिएगा कैमूर पर्वत श्रृंखला, इसको 2 प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला इसको 2 प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटती है। अगला पॉइंट, टोंक तथा सोन, टोंक तथा सोन, ये रही सोन रिवर आपकी, यहाँ पे है टोंक। टोंक तथा सोन व उनकी सहायक नदियाँ, टोंक व सोन तथा इनकी सहायक नदियाँ, ये जो इलाका है बघेलखंड का, टोंक तथा सोन एवं उसकी सहायक नदियाँ इस संपूर्ण क्षेत्र में बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम में उच्च मैदान है, इस साइड में ऊँचा इलाका है। पश्चिम में उच्च मैदान है और पूरब में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी मार्ग है। यहाँ पे ऊबड़-खाबड़ सा इलाका है, पहाड़ी है। पश्चिम में उच्च मैदान है तथा पूरब में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी मार्ग है, जिस पर विंध्य श्रृंखला की जिस पर विंध्य श्रृंखला की समांतर वनयुक्त पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये देखिए आप, ये रही विंध्य श्रेणी, इसकी बात की जा रही है। पश्चिम में उच्च मैदान है और पूरब में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी मार्ग है, जिस पर विंध्य श्रृंखला की समानांतर नवयुक्त पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है? तो इसमें जितना भी हमारा भौगोलिक स्वरूप हो सकता था उत्तर प्रदेश का, भाबर तराई वाला आपका मैदानी प्रदेश और तीसरा ये जो मैंने आपको बताया था अभी आज का दक्षिणी पठारी क्षेत्र, वो कंप्लीट होते हैं। अब मिलेंगे एक नए सेशन में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। थैंक यू।